लोक के रचैया को चार बार बंदो चारों वेदों के सृजनहार को पांच बार बंदो पंच तत्व के रचैया पांच बार बंदो पंच तत्व के रचैया को बार बार बंदो बाबा नंद तोरे भैया बार बार बंदो बाबा नंद तोरे भैया बोले गोविंद भगवान की श्यावर रामचंद्र भगवान की और ब्रह्म बाबा महाराज की जय हो। हरिचंद्र भैया आवाज पतली करो और तो लहर डालो महल के हारो 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 जय श्री राधे जय श्री श्याम हरो हरो। अभी आप सभी लोग हमारी सरिता भाभी जी के द्वारा बहुत ही पावन प्रसंग से विवाह की पावन कथा श्रवण कर रहे थे। अल्प समय में गागर में सागर भरने का काम किया। अपनी अमृतमयी आवाज के द्वारा आप लोगों की सेवा की। आइए अब मैं अपनी टूटी फूटी वाणी के द्वारा आप लोगों की सेवा करने का प्रयास करूंगा। सभी भक्तों का स्वागत वंदन अभिवंदन करते हुए अनुसुईया दमयंती इत्यादि देवियों के पग चिन्हों पर चलने वाली भारत की समस्त माताएं बहनें पिता तुल्य बुजुर्ग नन्हे मुन्ने बाल गोपाल मंच पर उपस्थित सभी सहयोगी ध्वजा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज अंतरिक्ष में विद्यमान समस्त देवी देवता सभी भक्तों का वंदन अभिवंदन करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान विजय कौशल शास्त्री जी के चरण कमलों में मन को लगाते हुए आइए दो बार प्रभु का पावन नाम उच्चारण करेंगे। सभी भक्त बोले छाई रहो रे रामा छाई रहो रे कि छाई रहो रे रामा छाई रहो रे मेरे नयनों में राम छाई रहो रे मेरे
वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा। आप लोग इतना तेज मत लगाओ ही जाए, रहा गुरु जो छोड़ाए जाए। हाँ धीरे से बोलो, पड़ोस में भैंसी बांधी तो राय जी हैं, पता कहूँ गन्ने चले डाले। बोलो हनुमान जी महाराज की, सांचे दरबार की। हेलो 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 क्या बताइए, हेलो 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 बंधु अभी आप शिव विवाह की कथा सुन रहे थे। मैया पार्वती जी के प्रीतम भगवान भोलेनाथ किस प्रकार से बारात ले जाते हैं आप लोग श्रवण कर रहे थे। वास्तव में जब हम लोगों के घर में बहन बेटी की शादी होती है तो मांगलिक उत्सव तो अवश्य होता है, लेकिन उसके पश्चात जब वो विदा होती है तब उस माँ बाप से पूछो कि अपने उस कलेजे के टुकड़े को किस प्रकार से पराये घर में भेजते हैं। माताएं नाना प्रकार की शिक्षा देती हैं और आइए भजन के माध्यम से हम बता रहे हैं। मैया भवानी की जब शादी हुई तो मैना ने उपदेश दिया है, बेटी करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न। आप अपने पति की सेवा करना, बस इतना ही काफी है। बेटी की विवाह, बेटी की जब हम विदाई करते हैं तो नाना प्रकार के आंसुओं की धाराएं बहती हैं। कोई तो माँ तो उधर रोती है, पिता उधर रोते हैं, भाई सबकी परिस्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। कवि कहता है कि मकू काहे को ब्याही विदेशा ओ भैया,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वास्तव में जब अपनी बेटी बहन को हम लोग भेजते हैं तो वो घड़ी बहुत दुखमय होती है। हर व्यक्ति के आंखों से आंसुओं की धारा बहती है और हर माँ को अपनी बेटी को उपदेश देना चाहिए कि बेटी वहां पर जाना, अच्छे से रहना, सबकी सेवा सत्कार करना, किसी भी प्रकार की हमें शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, ये उपदेश देना चाहिए। लेकिन अब उपदेश क्या देती है माताएं बहन? माँ कहती है बिटिया ससुराल को जाना ये समझ लो कलेज नोच के सब दे दिया है दहेज में। अगर कोई कच्ची जुबान कहता है मोबाइल ले जाओ हमारे, हाँ मम्मी कहती हमारे वाला तुम मोबाइल ले जाओ, तुरंत फोन करो, जानो पूरा घर थाने में मिली तुम जाओ, कलेज नोच के लगा दिया है, ये उपदेश देती है। और जब ही ऐसा उपदेश दिया तो बेटिया हम पात पात तो चरवाई करी। शिक्षा ऐसी जो सदैव अपनी पुत्री को डांटना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार की शिकायत न मिले, तब तो वहां सही चले। एक गांव में एक सेठ रहते थे, 2 मिनट का भाव हम बता रहे हैं। हाँ ये मोनू भैया 21 मुद्राओं का दान धर्म मंच पर पहुंचा रहे हैं। परमात्मा कल्याण करें, बोलो गोविंद भगवान। एक गांव में एक सेठ रहते थे, उनके एक बेटियां थी, एक बेटी थी बहुत ही दुलारी। तो एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूम रही थी, तो सभी सहेलियां आपस में बातें करती हैं, बहना जब हमारा विवाह होगा यानी जब हमारी शादी होगी, मैं अपनी जब ससुराल को जाऊंगी तो वहां पर सास ससुर की मैं खूब सेवा करूंगा, जेठ जेठानी का आदर सम्मान करूंगा। कोई कहती है मैं सारे परिवार को लेकर के चलूंगी। सभी अपने ससुराल जाने पर अपनी अपनी प्रशंसा करती हैं कि मैं सबकी सेवा करूंगी। लेकिन सेठ की बिटिया एक जो साथ में है वो क्या बोली जब मैं ससुराल जाऊंगी तो 5 चप्पल सुबह और 5 चप्पल शाम को अपने पति को मारूंगी। हाँ घर भर खटिया खड़ी कर दूंगी मैं, हमारा वहां सिक्का चलेगा, हमारे सामने कोई बात नहीं करेगा। भाई सेठ की बिटियां सभी सहेलियां गरीब घर से थी तो कोई नहीं बोली, लेकिन सबने हाँ में हाँ मिलाना। वाकई में बड़े व्यक्ति के हाँ में हाँ मिलाओ, बस उसी में कल्याण है। अगर उसके साथ में रहना है तो उसके हाँ में हाँ मिलाना है। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। तो भाई उसी पास में एक बगीचा था, एक राजा का बगीचा। वो राजा का राजकुमार उसी जगह पर टहल रहा था। उसने सुना सेठ की बिटिया तो बहुत गजब खाएंगी, ऐसा बोल रही है। ये कहती है मैं ससुराल जाऊंगी, अपने पति को 5 चप्पल शाम 5 सुबह। अगर कोई सीधा साधा इंसान इसके चक्कर में पड़ गया तब तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। घर में आया, लेट गया तो माँ ने पूछा बेटा लेटे क्यों हो? तो बोला हमारी तबीयत नहीं सही है। बोली क्या बात क्या है, सर दर्द कर रहा है या बुखार है क्या है? बोला बात कुछ ऐसी ही है। बच्चे की माँ जो होती है अपने बच्चे की मन की बात जान लेती है। वो समझ गई कोई कुछ दूसरी बात है, मानदगी कोई नहीं है। बोली क्या बात क्या है, बताओ हमसे बताओ। बोला मम्मी ऐसा है जो अपने गांव के पड़ोस वाले गांव के सेठ हैं, उनके जो बेटी है मैं उनकी बेटी के साथ में विवाह करूंगा। तो मम्मी ने सुन लिया। शाम को जब राजा आए तो बताती हैं सारा हाल कि अपना वो राजकुमार जो बेटा है
वो खाना पीना नहीं खा रहा है, कहता है सेठ जो पड़ोस वाले गांव में रहते हैं उनके बेटी के साथ में विवाह करेगा। तो राजा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमसे कहो खाना खाएं, हम जाएंगे सेठ के घर बात करेंगे। लड़का उठा, भोजन किया। राजा हाथी पर सवार होकर के सेठ के घर पहुंचे। सेठ को बुलाया, सेठ दरवाजे पर आए, राजा को प्रणाम किया। महाराज क्या बात है? राजा ने बताया तुम्हारी बेटी के साथ में हमारा जो लड़का है वो विवाह करना चाहता है, विवाह करोगे? सेठ कहने लगा क्यों मजाक कर रहे हो आप, राजा हम छोटे मोटे सेठ हैं, भला हमारी बेटी का विवाह आप कैसे करोगे? बोला हम विवाह कर लेंगे, आप राजी हो? सेठ पानी पानी हो गया, बहुत मगन हो गया, बोला विवाह हम अपनी बेटी का जरूर कर देंगे। विवाह तय हो गया, बारात गई, शादी के सभी उत्सव फंक्शन हुए जो होने थे। सुबह जब बारात विदा हुई तो सेठ की बिटिया जो है रथ में बैठी, तब रथ वाली चाल रहा है, रथ लहड़ुअन वाली। हम तो देखे ना सुने जी, हम पुरान लहड़ुआ टांगे कभू कभू देख लेते, कोई घर हम टांगे होते हैं, ऊपर छते हम टांगे होते, कोई धोरा नहीं है तो कोई आगे जुमरी नहीं है, हाँ पहिया है तो हल्ला ही नहीं है। तो रथ से बारात गई थी, विदा हुई वहां से जब, तो सेठ की बिटिया की एक बहुत दुलारी एक पठिया रहा, पठिया झगड़ी। कहीं बिटिया सेठ की वो माँ बोली अपनी बेटी से बिटिया ऐसा करो या पठिया ले जाओ, या तुमका बिटिया बहुत परकी है या मर जाइया, या कुछ खाई पीने या कोई ध्यान नहीं कर पाई। जबरिया वह पठिया वह रथमा पहुंच दी, जाओ ले जाओ। वह पठिया रथमा ला दी। बारात विदा हुई, सेठ की बिटिया चली है घर ससुराल को अपनी। जब तो रास्ते में जब कुछ दूर रथ निकल गया तब तलक वो खटर खटर की आवाज आई। रथ जा रहा है अपनी वेग से, घोड़े दौड़ते हुए जा रहे हैं, खटर पटर की आवाज आई। बेटे ने राजा ने कहा, वो राजकुमार ने कहा ऐसा है गाड़ी वाल? बोला जी सरकार। अरे खटर पटर क्या हो रहा है? बोले साहब दहेजा है। अरे क्या दहेज है भाई? अरे साहब सूप है, सूप। अरे बोला हमें खटर पटर तुम जानते हो जरा पसंद नहीं, लाओ सूप कहाँ है? तुरंत सूप को लिया, तोड़ के फेंक दिया। तुम जानते हो हमें खटर पटर जरा पसंद नहीं है, तो कपड़े खटर पटर हुई रहा वहां। सेठ की बेटिया ने सोचा यह तो लागत है मुझे ज्यादा देंगे, का खटर पटर बिल्कुल ले नहीं पसंद है। नोट कर लिया, इनको खटर पटर जरा भी पसंद नहीं है। थोड़ी दूर आगे और चले तब तक वो झन झन की आवाज आई। तो बोले गाड़ी वाले जी सरकार। अरे झन झन क्या हो रहा? अरे साहब सब दहेज है। क्या दहेज है? चलनी है, चलनी। अरे देखो उधर, जानते हो हमें झन झन जरा भी पसंद नहीं है, चलनी को तोड़ के फेंक दिया। तुमको बहुत अच्छी तरीके से याद है कि हमें झन झन जरा पसंद नहीं है। तो सेठ की बिटिया ने नोट किया, इनको झन झन बिल्कुल पसंद नहीं है। सब सिट्टी बिट्टी गुम हो गई, 5 चप्पल सुबह 5 सवेरे, तो भुलाई गई। हाथिन केरी चुरिया धोती वो साड़ी में लपेटे, ऐसा ना हो कहूँ झन झन बोले तो हमारी भी यह दशा ये हो जाए, वहां पहुंच ना पाए। थोड़ी दूर रथ और आगे बढ़ा तो वो जो दहेज था वो करिया धन, हाँ रोटी पर की वह सब्जी झगड़ी। तब तक वो मैं की आवाज किया, तो कहा ये मैं क्या हो रहा है? क्या है? अरे साहब दहेज है, सब करिया धन है, दहेज है, दहेज है। तुम जानते हो हमें भे जरा भी पसंद नहीं। लाओ था साड़ दो चाबुक हमारे फेंक दिया, निकाल दिया रथ से, ऐसे ही फेंक दिया। जानते हो मैं भे जरा भी पसंद नहीं है।
वो भी खपड़ी में भे भे कर रही है। नोट कर लिया, इनको भे भे जरा भी पसंद नहीं है। घर में पहुंचा, बोला मम्मी, हाँ भैया, वो खाना लाओ, बोला खाना लाओ, भूख लगी। बोली भैया का करेगा, देर हो गई, काम काज पड़ गए और खाना बस बनाए वाला है, दाल चल गए, सब्जी काटी जा रही, किसानों का मारा जा रहा है। तुरंत कहूलम मारी लात। तुम जानती हो मम्मी, खाना हमको सदैव टाइम पर चाहिए। कहूला वैसे सेठ की बिटिया ने नोट कर लिया, खाना इनको एकदम समय पर मिलना चाहिए। तब तक वो मम्मी ने उसको दूध दिया, बोली बेटा ये दूध पी लो तब तक, और खाना तैयार हो रहा है। दूध का कटोरा दिया, उसी जगह रख दिया। तब तक एक बिल्ली आई और उसने म्याऊं म्याऊं शब्द किया। लड़का बोला वाह क्या बात है, क्या बात है, कितना अच्छा बोलती है। वो दूध का कटोरा उस बिल्ली के सामने बढ़ा दिया, बोला म्याऊं म्याऊं हमको बहुत पसंद है, म्याऊं म्याऊं बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, क्या आवाज है। बिल्ली ने दूध पिया, निकल गई। सेठ की बिटिया ने नोट कर लिया, इस घर में म्याऊं म्याऊं से काम चलेगा। या हुनाए हो तब चली आओ, जैसा मन कर जाओ ना, म्याऊं म्याऊं से बहुत ही में शांति से बोलो। 2-4-10 दिन के बाद वही सेठ ने सोचा अब हम अपनी बिटिया के यहाँ हो जाए। तो बिटिया के यहाँ सेठ आए, दरवाजे पर पहुंचे, एक करिया मौजा एक सफेद मौजा डांटे। हाँ चले आवत बिटिया है। बिटिया कहाँ अंदर से दौड़ी बड़ी जोर, चुप अरे कहाँ गई बिटिया, अरे बप्पा चुप दौड़ी कहा क्या है। यहाँ कोई जोर नहीं पाते, बहुत धीरे बात, चुप धीरे बताओ। सेठ बहुत खुश हो गया, गदगद हो गया सेठ। सेठ ने राजकुमार को, यानी सेठ जी राजकुमार को मिले, बोले बेटा हम तुमसे बहुत खुश हैं, आपने हमारी बेटी का जीवन बदल दिया। ये तो बहुत ही घर में बोलत रहा है, यहाँ तो एकदम बहुत साइलेंट हो गई, एकदम सुई चाप लग रही है। ऐसा करो भैया, तुम्हारी जो सास हुआ है वही धारा अंगस बंगस चल रही है, तो उनको सुधार देते हो अगर, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो राजकुमार ने कहा ऐसा है, कुम्हार के पास जाओ, एक घड़ा ले आओ, फिर हम बताएंगे। सेठ कुम्हार के पास में कच्चा घड़ा लेकर के आ गए वहां से। तो उस घड़े को लिया राजकुमार ने, पटक दिया, फूट गया। बोले कुछ बढ़िया नहीं बना था, इसी मिट्टी को ले जाओ, कुम्हार से कह दो इसी मिट्टी का दूसरा घड़ा बना के तैयार करें और अब की आवा में लगा के पका दें। तो सेठ वो कच्ची मिट्टी का घड़ा, वो फूटा हुआ बिखरा हुआ, उसको समेट के ले गए। हाँ, ये विनीता बिटिया जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान धर्म मंच पर सादर आमंत्रित है। परमात्मा सदैव सुखी संपन्न बना रखे, जीवन मंगल में बना रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज जो है उसी मिट्टी को लेकर के सेठ गए। क्या नाम बोलिए? अरे यार भैया मुलायम। हाँ, मुलायम की तरफ से 21 मुद्राओं का दान धर्म मंच पर आए। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, जीवन मंगल में बना रहे। मैं तो बंद करके आज उसी मिट्टी को ले गए। सेठ जी कुम्हार से बोले भैया इसी मिट्टी का दूसरा घड़ा बना दो। कुम्हार ने दूसरा घड़ा बनाया, बोले इसको आवा में लगा दो, पका दो। पका दिया। उसी पके हुए घड़े को लेकर के सेठ राजकुमार के पास में आए, बोले बेटा देखो अच्छा बना है। राजकुमार ने लिया और इधर उधर मचाया, पटक दिया।
बोला कुछ बढ़िया नहीं बना था। का नाम बोल? मंजूषा भौली बोल दे। 21 रुपये। हाय मंजूषा भौली से 21 मुद्राओं का दान धर्म मंत्र पहुंचा रही। परमात्मा सदा सुखी संपन्न बना रखे, जीवन मंगल में बना रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल। आज पका हुआ घड़ा बेच की लाए और उस राजकुमार को दिया। बोले देखो बेटा, तो उसने लिया, इधर उधर घुमाया, फिर पटक दिया। बोला कुछ बढ़िया नहीं बना था। फिर ले जाओ, कह दो इसी मिट्टी का दूसरा घड़ा बना। अब सेठ फिर लेके वो मिट्टी गए। कुम्हार से बोले भैया घड़ा कुछ बढ़िया नहीं बना था, अब की लगाओ आमा में, बढ़िया से पकाए दो इसको। कुम्हार कहने लगा उनसे जाकर के कह दो भले वो हमें कच्ची फांसी पर लटका दे, लेकिन पका हुआ घड़ा दोबारा नहीं बन सकता है। आपकी बेटी का जीवन कच्चा था, मैंने उसे सुधार लिया और सास बुआ गई हैं पार। अब वो ये जलम में यहाँ सुधरी है ना, या गिले सुधरी है। तो शिक्षा ऐसी दो कि वहां पर भी आपकी बेटी का मान सम्मान बना रहे। ऐसी शिक्षा न दो बेटियां वहां रोज कूटी जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए दो बार प्रभु का पावन नाम तत्पश्चात कथा क्षेत्र की तरफ पैगाम। नाम बोलिए। हाँ, अवधेश भैया जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान धर्म मंत्र आया। परमात्मा सदैव सुखी संपन्न बनाने की जीवन मंगल में बना रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सभी भक्त बोलेंगे दो बार प्रभु का पावन नाम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला मेरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे। दादाजी गए रहे दोपहर में कहा लगा सह महाराज तो या कई कथा 3 दिन से कहा
मतलब कहने बात शंकर जी वाली 3 दिन से कहा तो मैं कहाँ रहो। तो कहने का मतलब कथा एक नहीं है। पहले दिन सती मोह हुआ, नारद मोह की कथा कल चल रही थी। अब घर से सुनी हो यहाँ तो थोड़े नहीं समझ में आई, पंडाल तक आओ तब समझो। आइए हम विश्राम सागर से आपको कथा श्रवण कराएंगे। रघुनाथ दास जी लिखते हैं कि गांव में एक ब्राह्मण जी रहते थे। एक ब्राह्मण रहते हैं, बेचारे बहुत गरीब हैं। उनकी धर्म पत्नी है जो सदैव ब्राह्मण जो हैं उनके विपरीत चलती है। विपरीत अलग कि कुंडल नाम रहाई विजय का, उग्र बुद्धि घर का। सज्जन है, बहुत सीधे हैं, ब्राह्मण बिरादरी से। इनके 3 नाम हैं। हाँ, साहेब दिन दादाजी। हाँ, ये परमात्मा के चरण में 51 मुद्राओं का दान सादर सम्मान से पहुंचा रहे हैं। भगवान सदैव सुखी संपन्न बना रखे हैं, जीवन मंगल में बना रहे हैं। इनके कई नाम है। कुंडल नाम है, सुदर्शन नाम है और विद्याधर नाम भी है। तो बहुत सीधे हैं, लेकिन जोड़ा में अक्सर देखा है कि दोनों लोग सीधे नहीं होते हैं। अगर आदमी सीधा है तो मेहरुआ बताओ अंदर से बंगा चले, थोड़ा विपरीत जरूर होगी। जो गिरले जोड़ा ऐसा होता है कि दोनों प्राणी पति पत्नी एक दिमाग से चलते हैं, नहीं तो महाराज पति पत्नी जो है नाय को तो झगड़ा ही करते हैं, है ना क्या महाराज। उनकी पत्नी कैसी थी कि कुंडल नाम तिलकी नारी, मानो घर की ग्रह साथी, और स्वामी जितना ही सज्जन था उतनी ही नारी
लेकिन उनकी पत्नी जो है वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की है। श्याम महाराज क्या बताऊं कि कहा रही मो कैसे निभे केरा बेरा को संग। रहीम दास जी कहते हैं कहा रहीम कैसे निभे, निभे माने पटरी खाए। रहीम दास जी कहते हैं केला और बेर का पेड़ अगर एक पास में लगा दिया जाए तो उनमें कभी मेल नहीं हो सकता। हवा चलेगी, केला अपनी मस्तानी चाल में झूमेगा और बेर उसकी केले की मस्तानी चाल यानी उसका झूमना बेर को अच्छा नहीं लगता। जब कभी मौका पाएगा तो केले के पत्ते बेर अवश्य फाड़ देगा। तो बेरी जो होती है वो केले को सदैव नोचती ही है। तो बेचारे पंडित जी बहुत सीधे हैं, लेकिन उनकी पत्नी क्या बताएं। निरधर जानी सासु की नारी, अरे निरधर जानी सासु की नारी, हजार तारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। खत्म हो गई तो पहले उतार लो तुम लोग। क्या नाम बोल रही? हाय माता जी की तरफ से 10 मुद्राओं का दान धर्म मन कराए, परमात्मा सुखी संपन्न बना रखी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज वो ब्राह्मण बेचारे गरीब हैं, उनकी पत्नी जो है उनका साथ नहीं देती है। पत्नी बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की है और वो बेचारे बहुत सीधे हैं। वास्तव में कोई जोड़ा में मेल फीमेल हो जाता तो गड़बड़ ही रहा सदैव। एक पंडित जी थे और उनकी हम कथा बताते। पत्नी से बहुत परेशान थे। अगर कहें कि सुबह सब्जी रोटी बना लेना तो कहें सब्जी रोटी बनाया, बनेगा दाल चावल। दाल चावल वाले बैठे, जो कहें दाल चावल बना तो कहें दाल चावल तुमका रोज दाले चावल निकला, बनाई सब्जी रोटी। बहुत परेशान, जो कहें उनके उल्टे हुए। एक उनके मित्र थे, अपने मित्र से समस्या बताया कि ऐसा है यार भैया, हमारे मेहरुआ जो है भैया बहुत हमसे विपरीत चलो। तो बोले क्या भाई? अरे बोले हम सब्जी रोटी के तो दाल चावल पका कर रख दे, भूखे न मार डालते जो हम बनाई बताइए वह बनाओ तो समझ के बताओ बनाओ। अरे बोले यार भैया ये तुमका दाल चावल खाए बहुत कोई जो आज सब्जी रोटी बनाओ, दाल चावल बना के धर दे। सब्जी रोटी खाना हो तो कहते दाल चावल बनाओ। अरे बोले तो बढ़िया जुगाड़े, वही करने लगे, उल्टा बोल के काम चलाने लगे।
सब्जी रोटी खाना हो तो कहें ऐसा है आज भाई दाल चावल बनाओ, आज हमारे मन होते दाल चावल बनाए, दाल चावल बनाए, उनका दाले चावल बनाए पेट भर, तो नहीं बात सब्जी रोटी। हाँ सब्जी काट के रखे दे छोंकी तो धर, उल्टा बोल के काम चलाने लगे। धीरे धीरे एक दिन वो गंगा स्नान करने जाना था, तो बोले आज हम गंगा स्नान जाएंगे, मेला लग रहा है वहां पर, ऐसा है हम जाएंगे और तुम घर में रुको। अच्छा तुम मेला को जाओ, हम जाने धन बुआ सब जा रही हैं, तुम मेला जी हो, हम चलब संग। बोले नहीं मानती हो तो चलो, कहने ऐसा है चलो कोई बात ना, लेकिन बड़ धुलो के चक्कर में ना पड़े, इनका बंधा रहे दो, और आज सांझ की चलो सवेरे घर चारा वारा डाल दो, रुका बड़ धुले चलब संग है, हम गंगा जी नहाए बड़ हमारे घर है चलब सबके पहले। बर्धो को भैया छोड़ लिए, अक्कट बैल गंगा घाट पर पहुंचे तो पंडित जी तो नहाए आए, तो पंडिताइन से बोले ऐसा है गंगा जी बहुत गहरी हैं, तो ज्यादा गहरे में न जाओ, पैर पौती ना हो, हम ना पैर पहले हो, और किनारे है नहाए लो, बर्द के चक्कर में न पड़े, यह नहाए कि यही कौन हवा। हाँ बर्द ना वही पहले वो आवा है, हम नहाए हमारे बर्द जो चली गए और गंगा जी ना नहाए, यूं कहूँ वही तो बर्द ना वही पहले बर्द गलाई गई, बर्द ऊपर खींचे अपना अंदर खींचे गई, ऊपर से डंडा मारने बर्द क्या मुझे पानी पर। आए दादाजी की तरफ से 11 मुद्राओं का दान धर्म मंत्र आए, प्रभु कल्याण करें। आज जो है अब बैलऊ हिमा गड़म मध्य फांदी पड़े, तब अपना फांदी नहीं लेकिन संघाई कढ़ी गई तो गड़म मध्य अपना खड़बड़ाई। अब बैलऊ तो इधर से धीरे धीरे पार हुई रहे, पंडित जी हाँ ऐसे करे पूछ ना छाड़, हमारी जलबलाई गई भीग गई, पूछा ही छाड़ दी बीच धार में, 2-3 दाएं तो दिखानी जहां तहां, उसके बाद वही नहीं चमकी। तो 4 वाले यार सुनिए, जब पंडित यार के ढाई पंडित हमारी गायब हो गई, बूढ़ी गई है, लेके जार सब दौड़े पूर्व के यहाँ, अरे दौड़त गए भैया ऐसी नहीं, यानी क्या बात है ऐसी नहीं, अरे इधर चल जाए भैया आगे चलो दौड़ चलो आगे, अरे कहा सुनी हो भैया, कहने यह जा रहा पछुआ जा रहा हूँ, चलो कहने का सिरयान होगा, अरे गंगा जी की धारा पूर्व बाहर और तुम बता रहे हो पछुआ ही जा रहा हो, चला जा रहा। बोले नाय भैया जैसे हम कहीं कहीं तैसे ही करो, या जा रहा पूर्व ही तो भाव सबको पछे डालो, हमका पूरा विश्वास है या पूर्व ही ना गए हैं या गए पच्छन है, क्योंकि यह कबहू सीधा चली नहीं है, सदैव उल्टे चली है। बोल रहे या कबहू सीधा चल पाई नहीं, कि हमका 100% विश्वास है या पछुआ ही गए हैं भैया, बचाए जरूर लो पच्छे जार डालो चले। तो ऐसा है कभी कभार जोड़ा में ऐसे ही फंस जाता है श्याम जी महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया।
प्यारे प्यारे मेरा ब्राह्मण जी है बेचारे बहुत सीधे हैं, उनकी पत्नी है, उनकी गरीबी को देख करके हजारों गालियां देती है। निर्धन जान तास की नारी, और नित उठ दे हजारन गाली। गरहम मरा करते हो कहूँ जाओ चारे पैसे कमाओ, गरहम तुम्हारे का बगिया लगी घर में खाए नाना प्रकार के गीत गाना हो गाली वाले रोज सुने को मिलते बेचारे, हर रोज सुबह शाम देव करिया। निर्धन जान तास की नारी, अमृत उठ दे हजारन। और वास्तव में पास में अगर आपके पैसा है तो भैया घर में बाबूजी कह दे, पैसा ना है तो घर में कोई कदर नहीं है। कि पैसा बिन बाप कहे, कि पैसा बिन बाप कहे, पूत यहू कपूत भयो। पैसा बिन मात कहे, पुत्र दुखदाई है। पैसा बिन नारी कहे, हमें ना स्वरूप भावे। पैसा बिन सासु कहे, यही गायहू जमाई है। पैसा अगर आपके पास में है तो ससुराल में भी आपकी कदर होगी, अगर पैसा नहीं है तो ससुराल को भैया ज्यादा ना जाओ, सांझ ही जाओ तो सवेरे निकलियो। अपनी बराबरी में विवाह करना, जो घर पर कुल हो या नूपा, अपनी बराबरी में बेटी का विवाह हो या लड़के का विवाह हो। ऊंचे कुल में कहूँ ब्याह हो गए रहा तो हुआ पता लग बैठो, कोई ध्यान नहीं कर रहा। अगर पैसा है तो हम देखते हैं पड़ोसी के यहाँ रिश्तेदार आते हैं, पैसा वाले हैं, अगर 4 पहिया से आए तो उनके संग हम लाग घूमते से। और कोई मिलत कहा तो जीजा जीजा हमारे वहां सगे जीजा, खास जीजा हमारे घर, हाँ भोपाल के हैं तुम्हारे जीजा जीजा के पीछे कर। तो पैसा में वो सामर्थ्य है। आज बेचारे बहुत गरीब हैं तो पत्नी साथ नहीं देती है, परेशान हो गए। एक दिन ब्राह्मण देवता अपने हाथ में अपनी पुस्तक को उठाया और विचार किया अब हम गांव से निकल जाएंगे, परदेश को जाएंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, तब घर लौटे। जाने जा पुस्तक लीना, अपनी पुस्तक को हाथ में लिया और उठी परदेश पयानो पिन्हा, विदेश को चल पड़े बेचारे। और रास्ते में विचार करते हैं परमात्मा अब तुम ही जानो, अब कबहू मजदूरी तो करें नहीं, लेकिन अब घर में भी रहा नहीं जा रहा है। अब ये जीवन
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सहारेदार है प्रभु, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में। यशपाल भैया की तरफ से 30 ग्राम का दान धर्म मंत्रालय प्रभु जी
संसार तुम्हारे हाथों में। प्रभु अब इस जीवन नौका के आप ही खेने वाले हो, अब हमें पता नहीं कहाँ जाएं, क्या करें, मजबूर हैं, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। प्रभु गांव के बाहर 1-2 किलोमीटर निकल पाए थे। सूरजपाल का दिशा। हाँ, ये सूरजपाल भैया जी की तरफ से 20 मुद्राओं का दान सादर धर्म मंत्र पर आमंत्रित है। परमात्मा सदा सुखी संपन्न बना रखे। बोलो गोविंद भगवान की। आज यही विचार कर रहे हैं ब्राह्मण देवता, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये गरीबी हमारी हमसे अब सहन नहीं हो रही है। अभी आप लोगों ने सुना था, भाभी बता रही थी, दाता किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। लेकिन दुख हमको नहीं मिलेगा, दुख तुमको नहीं मिलेगा, तो संसार में दुख सुख कहा क्यों गया है। आज दुख है तो कल सुख है, कल सुख था तो आज दुख होगा। ये तो सुख दुख का संसार है और हर किसी पर पड़ता है, इसमें कोई असमंजस वाली बात नहीं है। लेकिन दुखों भांति भांति को थोड़ा हो तो बहुत हो। ब्राह्मण देवता विचार कर रहे हैं, प्रभु ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, गरीबी की आह मिटा दो कन्हैया। किलोमीटर निकल गए। गांव के दक्षिण साइड में एक तालाब था। विचार किया अब ही आगे ज्यादा चलना है, इसी तालाब पर थोड़ा स्नान ध्यान करने, उसके बाद आगे जाएंगे। आज ब्राह्मण देवता ने उसी जगह पर उसी तालाब में स्नान किया है कि गरीब जन सिर तिलक लगावा, कछुआरी के चरित जसुतावा।
आज थोड़ा उसी जगह पर स्नान ध्यान किया, उसके बाद अपनी पुस्तक को खोल के बैठे, थोड़ा भगवान का भजन संकीर्तन किया है, रामायण खोले और पढ़े। रामायण पढ़ रहे थे, उसी जगह पर एक सांप बिल में रहता है, उसने भगवान की कथा सुनी है। अरे पापी माहिल है या कुन्नाका, अरे पापी माहिल है या कुन्नाका, हरि की कथा सुनन तो लागा। सुनन सो लागा। उसी बिल में एक सर्प रहता है, पड़ोस में तालाब के। उसने भगवान की कथा सुनी, उसके हृदय को संतोष मिला, तो विचार किया हमने भगवान की कथा सुनी है, अब भगवान की कथा सुनो, दक्षिणा न चढ़ाओ, बेकार है कथा, वो बेकार है। परमात्मा की कथा सुनो, दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए। सर्प ने विचार किया, मैंने प्रभु की कथा सुनी है, दक्षिणा चढ़ाने का हमारा श्रेय बन रहा है, इसलिए मैं दक्षिणा अवश्य चढ़ाऊंगा। एक असरफी अपने मुख में दबाया और पंडित जी जहाँ पर पुस्तक रख के पढ़ रहे थे, उसी जगह पर, उसी रामायण के पास में लेकर के आया वो सर्प और असरफी को रख दिया। पंडित जी ने देखा सर्प को, बहुत डर गए बेचारे, छोड़ के किताब पोथी पत्र भाग पड़े। सांप ने कहा तुम डरो नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपने हमें परमात्मा की कथा सुनाया है, बहुत अच्छी कथा थी, हमारे हृदय को संतोष मिला है, मन करता है मैं परमात्मा की कथा ही सुनता रहूं। कौन हो, कहाँ रहते हो और आप कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण देवता से उस सर्प ने सारा परिचय पूछा, तो ब्राह्मण देवता बताते हैं सर्पराज सुनो कि कुंडल कहा विप्रहम होई, लेकिन विधाता की कुछ ऐसी दया है, ऐसी नजर हमारे ऊपर से हटी है, कुछ टेढ़ी नजर है कि हम गरीब बहुत हैं। विधि कृपा परम दुख पावा, तब धन हित परदेश से धावा। हमारे पास धन नहीं है, हम गरीब हैं, इसलिए हम विदेश जा रहे हैं। आज वो सर्प कहने लगा तुम्हें विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप हमारी एक बात मानो। ब्राह्मण ने बताया क्या बात है? सर्प ने बताया ऐसा है, तुम हमें दिन प्रतिदिन इसी जगह पर इसी समय आकर के कथा सुनाओ, प्रतिदिन मैं तुम्हें एक असरफी दक्षिणा के रूप में दूंगा। बोलो ये शर्त मंजूर है? ब्राह्मण देवता ने सोचा विदेश में हम कर भी क्या पाएंगे, और एक असरफी रोज मिले ये भी कम नहीं है। शर्त मंजूर हो गई। सर्प ने बताया कि ये बात हम और आपके बीच में ही रहनी चाहिए, तीसरा व्यक्ति न जाने। ब्राह्मण देवता ने कहा कोई नहीं जानेगा। आज उसी जगह से ब्राह्मण देवता घर लौट आए। दिन प्रतिदिन भगवान की कथा सुनाने जाते हैं, वही 4 बजे भरहरे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की कथा सुनाते हैं। सर्प बैठ के प्रभु की कथा सुनता है, एक असरफी चढ़ाता है। धीरे धीरे ब्राह्मण देवता की परिस्थिति बदल गई। होता क्या है? अरे धनवान महल बनवावा,
द्वार बंधावा। भैया द्वार बंधावा। वो ब्राह्मण देवता की गरीबी धीरे धीरे चली गई, धनवान हो गए। 5 मंजिल का मकान गांव के किनारे बना है बढ़िया। श्वेत वर्ण का घोड़ा यानी सफेद रंग का घोड़ा दरवाजे पर शोभा पा रहा है। इसी को कहते हैं दिल के पीनीपन। आज ब्राह्मण देवता की परिस्थिति बदल गई, धनवान हो गए। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देवता घर नहीं थे, पड़ोसी ना गए। पड़ोसी एक दिन एक पड़ोसी आई, बोली ते तलते हर गाई। ब्राह्मणी से मिली और बोली तुम तो बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी और इतनी जल्दी 2 साल के अंदर इतना वैभव आपने कहां से पाया है? मकान, घोड़ा और हर ऐश आराम आपके पास, ये सब कहां से आया? तो ब्राह्मणी मगन होके बताने लगी, पता नहीं हमारे पति ने ये सब बनवाया है। बोली ये सब पति ने बनवाया है, वो हम जाते हैं कहीं, वही जाते हैं, हमने कभी पूछा भी नहीं। अब गाली नहीं देती, बताती है हमारे पति महाराज ने बनवाया है। वह सवेरे सांझ पसुरी चबाती रहे दर दर दर, तो पैसा हो गया। अब देवता के समान घर में ब्राह्मण देवता की पूजा हो जाए। पड़ोसी ने बताया तो तुम जानती भी नहीं हो ये सब कहां से मकान वकान बन गया? तो बोली मैंने कभी पूछा ही नहीं। तो बताने लगी पड़ोसी, अभी तुमने पूछा नहीं है अपने पति से कि ये सब कहां लाते हो, लेकिन एक दिन वो आएगा। मैं बलपूर्वक कहती हूं, बल भागी भाभी भई दूध की बाकी।
भूत चढ़ा दिया कि तुम्हारे पति तुमसे कुछ बताते नहीं हैं। मैं बलपूर्वक कहती हूँ, लकीर खींच के कहती हूँ, एक दिन दूध की मक्खी की तरीके से इस घर से निकाल के फेंक दी जाओगी। ब्राह्मणी ने कहा, दीदी मैं कुछ समझी नहीं। बोली, अभी नहीं समझोगी, अब तुम्हारे समझने के दिन आने वाले हैं। क्योंकि 5 मंजिल का मकान जो है आपके बिना बताए आपके पति ने बनवाया है। घोड़ा वगैरह सब कुछ है, सो आराम जो है आपसे कुछ बताते नहीं है। मकान बनवाते हैं, तुम्हारे पति इसके पहले कभी नहीं बनवा पाए थे। भाई अभी 2 साल पीछे आप झोपड़ी में रहते थे और इतनी जल्दी 5 मंजिल का मकान। बुरा मत मानना, हमें एक बात कही। तो कहने लगी, बताओ क्या कहना चाहती। बताया, एक दिन इस मकान में तुम्हारी सौत आके रहेगी, सौत। उसी ने ये सब पैसा दिया है। तुम्हारे पति का कहीं सिस्टम है, भूत चढ़ा दिया। सौत गलत है चून की, अरु बदली को घाव। सौत गलत है चून की, अरु बदली का धाम। और कांटो बुरो करील को, अरु साझे का काम। साझन काम धंधा चलना है पावत। हाँ, साझा कबू न करो, जो काम करो अपने दम पर करो। आज वो बताती है कि एक दिन तुम्हारी सौत इस घर में आएगी, वही पैसा देती है, उसने अभी मकान बनवाया है, एक दिन तुमको निकाल के फिकवा देगी। अरे तुम्हारा पति कैसा जो तुमसे बात छिपा रहा है, कुछ आज तक बताया ही नहीं। 5 मंजिल का मकान है, ये सब दुनियादारी क्या बोली। अरे जो तुमसे पति भेद छिपावा, तुमसे पति भेद छिपावा, तो धन धाम काम यही आवा। ऐसी धन दौलत किस काम, जो आदमी पत्नी से बात छिपाए। इतना कहकर कि वो तो चली गई, लेकिन ब्राह्मणी का दिमाग जो था वो पलटा खा गया। आज विचार किया, ये तो बात हमने कभी ध्यान ही नहीं किया, हमने कभी पूछा ही नहीं, मन में अपने विचार किया। आने दो, आज बताएंगे कैसे क्या बना रहे हैं। आज पंडित जी रोज की तरह से अपने घर आए, मगन, बहुत मन में मगन है। पंडित जी घर आए, पत्नी को देखा, रही मोटी मटमैली साड़ी पहने हैं, गहने आंगन में पड़े हैं, पागलों जैसा फेस है, बाल बिखरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि सामने शेरनी अपने भोजन की तलाश में बैठी है। देखा तो तलवों के नीचे की जमीन खिसक गई। वास्तव में कुछ व्यक्ति होते हैं जो दुनिया में बताओ किसी से न दबे, लेकिन घर में बताओ मेहरों से हारे हुए। नीरज दाता का हाल बताए, हम इनके गांव याद नहीं हुए, बहुत अपन बहादुर बने। जब इनके घर में चले लागे धमा धमा,
तो जाने घर से का कहा और जाओ और बोली हो पर इनके धम्मत ने और खाले से बना कहा मार जाएगा और जाओ और बताओ आप बताओ लात घोसा खाए रहे बताओ अब बताओ गांव वाले गाय भाई बहुत नीरज भाई मारा देखो तुम्हें अक्का नहीं मारे के चाहिए ये हुनाई जाना ही मारत है कि उड़ता ही गुद्दा खाए हैं हाँ हन के तो ऐसा है कुछ शेर ऐसे भी होते हैं महाराज दशरथ सुरपति बसाई बाहुबल जाके नरपति सकल रहाई दुख ताके दशरथ का चेहरा देखकर राजा लोग जान जाते थे कि दशरथ क्या चाहते हैं वैसे करने लगते थे राजा लोग और वो महाराज दशरथ जी कैकेयी के सामने छोहारा भी गए लाल नेत्र उस ब्राह्मणी के पंडित जी सामने आए क्या बात कहा तुम बताओ तुमका कोई कुछ कही जाए लाठी कहाँ है बताओ कौन का कही महाराज दशरथ ऐसे ही करते थे कैकेयी से बोले बताओ किसको राजा बनाते किसको भिखारी बनाते तुम बताओ तो वही कथा ब्राह्मण जी की है कहते बताओ किसी ने आपको कुछ कहा है कुछ नहीं बोली बहुत बार पूछा तो बताने लगी ये सब बताओ ये धन दौलत तुम कहां से लाए हो कौन धन दौलत अरे मकान वगैरह सब कैसे बनवाया है बताया आपसे अच्छा तो ये बात है तो इसमें रूठने की क्या बात है बता देंगे नहीं बताओ नागराज ने बताया था ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए अगर किसी तीसरे से बताओगे तो उस दिन से आना समझो आपका बंद है लेकिन पत्नी ने जिद कर दिया अंत में ब्राह्मण देवता को बताना पड़ा कि गांव के दक्षिण साइड में एक तालाब है उसी जगह एक नाग रहता है हम उसे कथा सुनाते हैं और एक असरपी रोज दक्षिणा के रूप में पाते हैं उसी के द्वारा हमने ये मकान बनवाया है आज ऐसी बात सुना है तो मगन हो गई खुश हो गई खाना बनाया शाम को पंडित जी जब सो गए तो अपने बेटे को जगाया अरे उठो लाल अब आंखें खोलो बेटे ने क्या बात है नौकरी सारा हाल कहीं सुनाया तुम उठो जल्दी तो गांव के दक्षिण साइड जा आज जो है जलाया है रात्रि के समय सारा हाल बता दिया बेटा तुम तालाब पर जाओ वहाँ एक नाग रहता है कथा जब सुनाओगे तो तुम्हारे पास आएगा असरफी चढ़ाएगा उस सांप को मार देना और असरफियां खो देना वही के अंदर बिल के अंदर द्वारा गाड़े हैं बेटा को भी लालच आ गया वो गया
उसी तालाब पर स्नान ध्यान किया, किताब को खोल के बैठ गया, लेकिन मेरे भाई सांप नहीं निकला। वो नाग ने देखा आज कोई बदला है, इसलिए नहीं निकला। कथा समाप्त हो गई। अंत में उस सर्प ने सोचा दक्षिणा तो चढ़ाना ही है, देखा जाएगा। तुरंत सर्पी को मुख में दबाया और लाया, चढ़ा के सर्पी पुनः वापस हुआ। इतने में उस ब्राह्मण के बेटे ने कुदार चढ़ा के ऊपर चलाया है। भीतर सर्प जान नहीं पावा, ऊपर दुष्ट कुदार चलावा। कछुक पूछ कट गई अहिकेरी, काट से घुमरी करी नहीं मेरी। उस सर्प की थोड़ी पूछ कट गई। सांप ने तुरंत पलटी मारी और ब्राह्मण के बेटे को डस लिया। आज ब्राह्मण का देवता जैसा वो बेटा जो है उसी जगह पर समाप्त हो गया। जीवन लीला उसकी खत्म हो गई। सुबह हुई, ब्राह्मण ने पूछा ब्राह्मणी से, बेटा कहाँ गया? तो बताने लगी कोई काम से गया, भी आ रहा होगा। सारा खेल ब्राह्मण देवता समझ गए। वास्तव में वहां जाकर के पहुंचे उस तालाब पर, तो अपने बेटे को मरा पाया। बेटे को मरा पाया। पश्चाताप करते हुए घर चले आए। लालच बुरी बला। लालच ने इकलौता बेटा खो दिया। तो लालच उतना करो सीमा हो। और इस कथानक से यह तात्पर्य निकलता है, यह आंसर निकलता है, जय जय भय भामिनी बस राजा। एक दिन अहित जरूर होता है। तो मेहरवा देने भैया तभी कह चलो, लेकिन मतलब भर अब यह होना है कि हुआ, लेकिन लाभ आदमी नए वक्त बेचारे को जरा तो है वो है बैग भागत जा रहे हैं। वो कहा बैठो तो एक दिन जा रहे हैं, तो ऐसा हो जाते हैं कभी कभार। लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं है, यहाँ के सभी लोग सही हैं। और पत्नी के लिए पति सब कुछ होता ही है, देवता होता है पति परमेश्वराय नमः। राम नाम बोलते हुए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। सभी लोग आरती करेंगे। आरती कुमन कन्हैया की मधुर ध्वनि पे बजैया।
वृंदावन बिहारी लाल